नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि अधिकांश लोगों में 50 साल के बाद या बड़ी उम्र में ही नी जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पंकज भारती है। मैं एक वेलनेस एक्सपर्ट हूं और मैंने पिछले 18 सालों में भारत के राष्ट्रपति, कई केंद्रीय मंत्री, फेमस स्पोर्ट्स पर्सन्स, सेलिब्रिटीज़ और 2 लाख से भी ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज किया है। मैं ऐसे मरीजों का बहुत सफलतापूर्वक इलाज करता हूं, नॉन सर्जिकली, जिनको डॉक्टर्स नी रिप्लेसमेंट बताते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि 50 साल के बाद ही अधिकांश लोगों में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और अगर कुछ सावधानियां बरतें तो बहुत आसानी से 50 साल के बाद भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगा और इससे आप आसानी से बच सकते हैं। ऐसा होता है, एक हमारी जो नी जॉइंट की संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसके एक विशेष गुण होता है जो हमारे थाई बोन और लेग बोन के बीच में एक कार्टिलेज का बना हुआ कुशन होता है, जिसको हम विज्ञान की भाषा में मेनिस्काई बोलते हैं। इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक बाहरी हिस्सा होता है और एक अंदरूनी हिस्सा होता है। 50 साल की उम्र के पहले ये बाहरी हिस्सा कार्टिलेज का, कुशन का और अंदरूनी हिस्सा, इन दोनों हिस्सों को जो नरिशमेंट मिलता है, जो पोषण मिलता है, वो ब्लड के थ्रू ही मिलता है। जैसे ही व्यक्ति 50 की उम्र पार करता है तो जो उस कुशन का अंदरूनी हिस्सा होता है उसको नरिशमेंट ब्लड के द्वारा मिलना बंद हो जाता है। अब उसको नरिशमेंट के लिए जो हमारे जॉइंट के बीच में जो स्पेस होता है उसमें साइनोवियल फ्लूइड, एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम होता है साइनोवियल फ्लूइड। तो उस कार्टिलेज कुशन को अब नरिशमेंट मिलता है उस साइनोवियल फ्लूइड के द्वारा। लेकिन उस साइनोवियल फ्लूइड के द्वारा नरिशमेंट तभी मिलता है जब हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सामान्य होती हैं, हम चलते फिरते हैं या हमारी बहुत ही एक्टिव लाइफ होती है। तो जब हम चलते फिरते हैं तो पंपिंग एक्शन के थ्रू जो हमारा सेंट्रल पार्ट है उसको नरिशमेंट मिलता है साइनोवियल फ्लूइड के द्वारा। तो ऐसे लोग जो इनएक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं या कामकाज नहीं करते हैं या जो वॉक नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों में पंपिंग एक्शन नहीं होता है। पंपिंग एक्शन ना होने से जो साइनोवियल फ्लूइड है वो हमारे कुशन को नहीं मिल पाता है। तो जब किसी बॉडी के पार्ट को नरिशमेंट मिलना बंद हो जाता है तो वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है और यही होता है हमारे जो कार्टिलेज से बने हुए कुशन के साथ। तो जैसे ही उसको नरिशमेंट नहीं मिलता है तो उसमें क्रैक्स आने लगते हैं और धीरे धीरे क्रैक्स आते 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 वो क्रैक्स बड़े हो जाते हैं और कार्टिलेज हमारा डैमेज हो जाता है और हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। इसको बचने का बहुत ही आसान तरीका है कि हम अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखें, हम रोज़ कुछ एक्सरसाइज करें। हम कोई काम नहीं है इसके बाद भी हम बिना किसी बहाने के भी चलते फिरते रहें। अगर हम चलते फिरते रहेंगे तो हमारे जो कार्टिलेज का बना हुआ कुशन है उसको पूरा नरिशमेंट मिलेगा। जब इसको नरिशमेंट मिलेगा तो वो डीजनरेट नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी उम्र में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि वो एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं और चलते फिरते रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कम उम्र में ही, 50 से कम उम्र में ही ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स या तो उनको ओबेसिटी होती है या कोई रिपीटेड इंजरी होती है या वो किसी स्पोर्टिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं या फिर उनका फुटवियर गलत होता है। बहुत सारी महिलाओं को देखिए तो बहुत ही हाई हील पहनती हैं, जिसके कारण से उनकी बॉडी का जो प्रेशर है, वो लोड एक जगह आता है, एक जगह आने से वो कुशन डैमेज होने लगता है, कार्टिलेज डैमेज होने लगता है। इसी तरीके से ओबेसिटी बढ़ने से, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने से उसमें रिपीटेड इंजरीज़ होती हैं और कार्टिलेज डैमेज होने लगता है। कुछ पेशेंट्स में बाई बर्थ
कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी कार्टिलेज डैमेज होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि उसको जो कुशन है उसको रिपीटेड इंजरीज होती हैं, वो किसी भी कारण से हो सकती हैं, जो मैंने इन कार्डों को बताया है। दोस्तों, अगर आपको अपने घुटने स्वस्थ रखने हैं तो आप अपने रूटीन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं, बिना किसी कारण के चलें, और अगर आपको अर्ली एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रहा है या अभी अभी सिम्टम्स स्टार्ट किए हैं, तो मैंने 3 चीज़ों पे आपको ध्यान देने को बताया है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो अपना वेट कम करें, अगर आपका फुटवियर गलत है तो फुटवियर को सुधारें, अगर आप हाई हील पहनेंगे तो आपके नीज़ पर अनड्यू प्रेशर आएगा, और कोई अगर ऐसी स्पोर्टिंग एक्टिविटी है विगरस, तो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर उसके कारण से आपके नीज़ डैमेज हो रहे हैं तो आपको उस स्पोर्टिंग एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा, या आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे घुटने डैमेज होना कम हो जाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिसके कारण से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। भविष्य में भी आपको मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको भेजता रहूँगा। धन्यवाद।